अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आप लोग ठीक ठाक है? खैरियत से है भाई? अजीब बोर्ड है हमारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है। 2 दिन पहले जो है जी, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के जो हेड है न्याजी साहब, उनकी तरफ से ये आता है कि जी जो नेशनल T20 चैंपियनशिप होने जा रही है फैसलाबाद में, उसमें प्लेयर्स की जो है मैच फीस में कटौती कर दी गई है, और रिजर्व प्लेयर्स जो है उनकी भी जो है मैच फीस में कटौती कर दी गई है। 10,000 और 5,000 कर दिए हैं। आज जी सुबह आता है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो नई हिदायत शुरू कर दी, जारी कर दी है। और वो हिदायत ये है कि जी मतलब कटौती नहीं होगी, इसको रिव्यू किया जाए। और जो मुझे पता चला है कि रिव्यू में ये आया है कि जी अब 40,000 रुपये मैच फीस मिलेगी प्लेयर्स को, और 20,000 रुपये जो रिजर्व प्लेयर्स को मिलेगी। अच्छी बात है भाई कि मतलब नई कटौती की, और डिसेंट अमाउंट दे रहे हैं प्लेयर्स को। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार ये किस किस्म का बोर्ड है, मुझे बताएं ना आप। क्या इस तरह बोर्ड चलते हैं कि यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिसमें यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो, उसमें यानी कि चेयरमैन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चेयरमैन को हिदायत जारी करनी पड़ेगी। और फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई ये चेयरमैन की मर्ज़ी के बगैर ये सारे डिसीशंस होते हैं, जो ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, मतलब ये डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह कि क्या चेयरमैन को नहीं पता था कि ये कटौती कर रहे हैं मतलब प्लेयर्स की फ़ीस में? तो इट डजेंट गिव ऑफ अ वेरी व्हाट यू कॉल इट गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और द वे द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ बीइंग गवर्नड। सीधी सी बात है। और उसकी एक मिसाल ये भी आप देखें कि आज आया कि जी पहले आ रहा था कि जी नेशनल T20 चैंपियनशिप में जो है बाबर आजम, नसीम शाह और भी कुछ प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक है। अब बाबर, रिजवान, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है फॉर दी 5 T20 इंटरनेशनल इन न्यूजीलैंड, ठीक। आ जाती खबर कि नहीं जी बाबर आजम भी नहीं खेल रहे और नसीम शाह भी नहीं खेल रहे नेशनल T20 में, क्योंकि उन्होंने गालिबन ये कहा है कि जी क्या इसको बोलते हैं, उनके बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बहुत है पाकिस्तान टीम के। और प्लस ये जो है वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि PSL भी शुरू हो रहा है, तो वो नहीं खेल रहे नेशनल T20 में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश बैठा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। कोई अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया। अब आप मुझे बताएं, आप सोचें कि क्या मतलब इन प्लेयर्स की जहनीत है कि जो प्लेयर्स अभी नेशनल T20 नेशनल स्क्वाड से ड्रॉप हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आई वुड बी थिंकिंग कि यार नेशनल T20 आ रहा है, मौका लो और इसमें अपना मतलब बेहतर करो, अपनी स्ट्राइक रेट को जो भी बेहतरी करनी हो करो, एंड ट्राई टू गेट बैक इनटू द नेशनल T20 स्क्वाड। नहीं, इसलिए क्योंकि इन प्लेयर्स को पता है यार कि जो इनकंसिस्टेंट तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट हमारे यहाँ चलाई जाती है, जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं सिलेक्शन की, उनको पता है कि आज निकले हुए हैं, बाय द टाइम द एशिया कप्स लेटर दिस ईयर दे विल बी बैक इन द टीम। दे नो दैट। दैट इज़ वाई दीज प्लेयर्स आर सो मतलब बोल्ड एंड ब्लेटेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाबर आजम को कि वो नहीं खेल रहा नेशनल T20 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसको ये भी पता है कि यार अब मतलब वनडे में तो है वो, बाबर आजम भी है, रिजवान भी है, नसीम शाह भी है, जो 3 वनडेज़ हैं न्यूजीलैंड में उसकी स्क्वाड में तो है वो। तो उनको पता है कि आएंगे PSL खेलेंगे। PSL को ऐसा हवा बनाया हुआ है हमारे वहाँ क्रिकेट फैंस ने, सोशल मीडिया वालों ने, कि PSL में आपने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेल ली, बस ख़त्म। उसके बाद शोर मचेगा सोशल मीडिया पे कि ओह क्या परफॉर्मेंस है जी बाबर आजम साहब की, PSL में क्या परफॉर्मेंस है नसीम शाह की, क्या परफॉर्मेंस है फलाह की, क्या परफॉर्मेंस ढिमकाना की, और वो आ जाएंगे वापस पाकिस्तान टीम में। लेकिन जस्ट इमेजिन दिस सॉर्ट ऑफ मतलब रिस्पेक्ट दैट दीज प्लेयर्स हैव फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, इससे आप अंदाज़ा करें। बाबर आजम हैज़ नॉट प्लेड ए फर्स्ट क्लास मैच सिंस आई थिंक 2020 इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक। हम इतनी बात अभी हम देखते हैं कि इंडिया में कितना शोर मचा है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, जब ये ऑस्ट्रेलिया से हार के आए थे, और मजबूरन कहें आप कुछ भी गए, लेकिन इतना प्रेशर था प्लेयर्स पे कि एंड में जो है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ऋषभ पंत, सबको खेलना पड़ा, डोमेस्टिक का मैच वहाँ पर खेलना पड़ा। तो बात वही है कि हमारे वहाँ तो प्लेयर्सों को फ़र्क नहीं पड़ता यार, इसलिए कि दे नो कि हमारे वहाँ कोई गवर्नेंस में कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। आज ये कह रहे हैं, कल ये कहेंगे, कल बाबर, कुछ पता नहीं है बाबर जो है दिसंबर में फिर कप्तान बना हुआ हो, यू नेवर नो यार, कि नसीम शाह कप्तान बना हुआ हो। इस किस्म की हमारी क्रिकेट चलती है भाई साहब, सीधी बात है। तो फिर वो क्यों परेशान हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बाबर खेलता नेशनल T20 में तो एक रौनक लग जाती, उसके फैंस आते देखने। दूसरा ये कि उसको अपना एक मौका मिलता कि यार वो अपने जो जिस वजह से उसको ड्रॉप किया गया है कि वो फिट नहीं होता, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है मॉडर्न डे क्रिकेट T20 की, वो अपनी गेम पे काम करता, अपनी स्ट्राइक रेट पे काम करता, अपनी हिटिंग प्रावस पे काम करता, कुछ भी नहीं, कोई फिक्र नहीं। उनको पता है PSL है ना यार, PSL तो एंड है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, तो डोमेस्टिक क्रिकेट की हैसियत है PSL के सामने। तो ये जब हाल हो ना आपकी क्रिकेट का, तो भाई फिर ऐसे ही होगा। और उसका नतीजा पता है क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जगहसाई हो रही है हमारी हर जगह। मैंने, आपको याद होगा जब कुछ दिनों पहले यह बात आई थी कि हमारे कोई 42 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया अपने आप को फॉर द 100 टूर्नामेंट इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अक्लमंदी इस दफ़ा बाबर, रिजवान ने ये की, और आई थिंक इवन शाहीन ने भी शायद ये अक्लमंदी की कि उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया, कि इनको पता था कि क्या होगा आगे, ठीक। अब जो बाकी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया उसमें शादाब खान भी थे,
उसमें साइम अयूब भी थे, उसमें कैसे बोलते हैं अपना, और भी जैसे इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर जो बहुत बड़े भाई T20 के प्लेयर है, और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया. नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द 100 ड्राफ्ट विच वाज हेल्ड येस्टरडे. अब आप सोचें यार कि ये जगह सही नहीं है तो क्या है पाकिस्तान क्रिकेटर्स की. ठीक है, लोग कहेंगे कि नहीं यार वेद भाई, वो मसला ये था कि वहाँ पर जो है सिर्फ 24 प्लेयर, मतलब हर टीम ने जो है वो 3 फॉरेन प्लेयर्स लेने होते हैं, तो टोटल 24 प्लेयर्स तो जाते हैं. और इस ड्राफ्ट में तो सिर्फ 10 प्लेयर्स पिक करने थे आपने 180 प्लेयर्स में, तो कैसे लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. लेकिन यार अगर नूर अहमद अफगानिस्तान का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो कि इतना कोई बड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी नहीं, ना कोई इतना उसकी कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज रही ना चैंपियंस ट्रॉफी में, ना ऐसे कोई नेशनल T20 में, ठीक है, वो अगर पिक हो सकता है 100 के ड्राफ्ट में, हमारा कोई प्लेयर पिक नहीं हो सकता यार. हमारे प्लेयर डेविड वार्नर जो रिटायर हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो जिसको IPL ने नहीं लिया, अब वो PSL में है, ठीक है, वो पिक हो गया 100 में यार. और हमारा कोई प्लेयर जो एक्टिव प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो नहीं पिक होके दे रहे हैं. तो इट जस्ट शोज कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट टैलेंट इज नाउ नॉट बीइंग टेकन सीरियसली इन द क्रिकेट वर्ल्ड. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक आर टैलेंट सीरियसली. या फिर दूसरी चीज़ ये है कि वही वाली बात आती है कि हमारी बोर्ड की अजीब किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब रिगार्डिंग डिफरेंट इशूज़, वेदर इट्स NOCs फॉर दीज फॉरेन लीग्स, तो शायद वो जो लीग्स हैं वो भी अब घबरानी शुरू हो गई है कि कुछ पता नहीं होता इनका. भाई अभी NOC दे दी, 4 दिन बाद कहेंगे कि नहीं जी चलो प्लेयर को भेजो, इसने कैंप अटेंड करना है, इसने ट्रेनिंग करनी है, इसका फिटनेस टेस्ट होना है. ये हो चुका है ना पास्ट ना, बिकॉज दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट कि अब maybe that is also a problem, that leagues are not willing to what do you call it, trust मतलब the Pakistan Cricket Board कि ये क्या करेगा कैसे करेगा. तो इट्स अ सैड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार. साफ सीधी बात है कि मतलब ये हाल हो हमारा कि हमारा 100 में एक प्लेयर इस काबिल ना समझा जाए कि 100 की टीम उसकी सेलेक्ट करे, तो इज़ रियली सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट. और क्या इसका मतलब, वही जिन लोगों ने फ़ायदा, जिन लोगों ने मजाक उड़ाना होता है वो मजाक उड़ा रहे हैं, सीधी सी बात है यार, उसमें ऐसी कोई दो चीज़ ही नहीं है. और उसमें फिर हमारे वहाँ फिर हालत ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जो खेले हुए पाकिस्तान से, वो जो चीज़ें करते हैं और ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है. अब उमर अकमल साहब, ठीक है यार, आप मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, मैं जानता हूं कि उमर अकमल के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई है, कोई दो उसमें राय नहीं है कि ज़्यादतियाँ उसके साथ हुई है. लेकिन फिर भी उस आदमी ने तकरीबन कोई अराउंड 150 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स फॉर पाकिस्तान, ठीक है. आज वो बैठ के टीवी चैनल पे कहते हैं कि जी मेरा बेटा बड़ा शौकीन है क्रिकेट खेलने का, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान से तो नहीं खेलने दूंगा. मतलब यार, आप पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से आप जाने गए, पहचाने गए, आज आप बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो अपने बेटे को पाकिस्तान से खेलने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ फलाना किया, मेरे साथ ढमकाना किया. मतलब यार, आप इतने साल खेले हो पाकिस्तान के लिए और उसमें द वर्ल्ड नो दैट कि आप अपनी हरकतों की वजह से जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर होते रहे. आप अपनी मतलब गलत जजमेंट की वजह से बाहर होते रहे. आप अपनी नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से बाहर होते रहे. तो आज आप बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को उसका कसूरवार ठहरा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको कसूरवार ठहरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको PSL में नहीं सेलेक्ट किया गया. Have you ever tried to sit down seriously? Not only players, like there are a couple of other players like Umar Akmal also, that who are not being now picked for the PSL franchises are avoiding them. सोचो बैठ के कि क्यों ऐसी सिचुएशन आई है कि आज फ्रेंचाइज हमें लेने को तैयार नहीं है. आई मीन इस किस्म का बयान देना, मैं अपने बेटे को नहीं खेलने दूंगा, मैं नहीं चाहूँगा वो पाकिस्तान से खेले. इट्स सो सैड यार. इट जस्ट डिपेक्ट्स कि क्या हालत है एज पाकिस्तानी, हम लोग क्या मतलब किस लेवल पे हम लोग कैसे बोलते हैं आ चुके हैं. अब वो दानिश कनीरे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यार वही फिर पुरानी कहानियाँ, वही सारी कहानियाँ चल रही हैं. वो कोई वाशिंगटन में कोई जो होता है, ये इनका अमेरिकन का जो एक ड्रामा चलता है, राइट्स और ये और वो बुला लेते हैं वो सब कुछ, उसमें उनको भी बुलाया गया, तो उन्होंने खूब अपनी कहानी सुना दी. 10 साल एक आदमी पाकिस्तान से खेला यार, 10 साल एक आदमी बीइंग द ओनली हिंदू प्लेयर इन द टीम, ही प्लेड फॉर 10 years. एंड बिलीव मी यार, मतलब हम तो अप क्लोज, मैं तो ज़माने में कवर कर रहा था क्लोजली हर टूर पे क्रिकेट को. आई डोंट नो यार क्या ये सोच के करते हैं, लेकिन मतलब अफसोस होता है कि यार कोई इनको मतलब एक रद्दी भर का भी ख्याल नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. और हम खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई सी द पीपल इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई से दे आर मोस्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ. अब आप देखें ना, वो मिकी ऑथर बैठ के जो है वो कह रहा है, वो इस किस्म के वर्ड इस्तेमाल कर रहा है
कि इट्स अ जंगल आउट इन पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब आप सोचें यार, ये इतने हैवी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कंट्री की क्रिकेट सिस्टम के लिए, जिसके लिए आपने कोई 5 साल कोचिंग की है और उसके बाद 1 साल और आपने कोचिंग की है। ठीक है, आपके साथ ज़्यादती हुई, पहले टर्म में तो कोई ज़्यादती नहीं हुई मिकी ऑथर के साथ, उसने पूरे अपने आप क्या कहते हैं अपना 2016 से लेके तो 2019 तक उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। उसका सिर्फ ये था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, पीसीबी करेगा या नहीं करेगा। नहीं किया पीसीबी ने, लेकिन ही वाज नॉट फायर्ड मिडवे थ्रू हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ही वाज गिवन ऑल पावर्स, ऑल अथॉरिटी। ही हैड अ वेरी गुड मतलब से इन एवरीथिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। उसके बाद फिर उसको नजम सेठी लेके आए उसकी मर्जी के बंदों के साथ, जबकि वो रिमोट काम कर रहा था। दूसरा चेयरमैन आया, उसने हटा दिया, चले ठीक है, वो कोई 7-8 महीने बाद वो हट गए, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये है कि 4 साल काम करने के बाद अब वो कहता है कि जी ये तो जंगल है आउट ईयर पाकिस्तान क्रिकेट में, अभी तक कन्फ्यूजन है और ये है और वो है, फलाना है ढिमकाना है। अरे भाई, जो जिसका क्रिकेट सिस्टम मतलब इतना भी नहीं रगड़ो किसी क्रिकेट सिस्टम को यार। हम भी जानते हैं कि खामियां हैं हमारे क्रिकेट सिस्टम में, मतलब सेटबैक्स हैं, बुराइयां हैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है जितना मिकी ऑथर साहब बना रहे हैं। और वो इस बात पे बना रहे हैं कि जेसन गिलिस्पी का जो इशू चल रहा है आकिब जावेद के साथ, उसकी वजह से जो है वो ये क्या कहते हैं अपना इशू बना रहे हैं कि मतलब कि सही कह रहा है जेसन गिलिस्पी कि उसके साथ भी ज्यादती की। क्या कह सकते हैं यार, इसी वजह से शायद अभी तक आईसीसी ने जवाब भी नहीं दिया भाई पीसीबी को। जो पीसीबी ने प्रोटेस्ट फाइल किया था कि जी अपना क्यों हमारे बंदे को नहीं खड़ा किया आपने फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट संडे, तो अभी तक तो उनका कोई जवाब आया ही नहीं है। आज सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक रिमाइंडर भेजा उनको कि भाई जवाब तो दो कि क्या रीज़न क्या था। अच्छा, बहुत सारे हमारे क्रिकेट के लोग इसी पे खुश है कि जी वो अपना जय शाह ने जो है ट्वीट की जिसमें उसने कहा जी अच्छा, पहली ट्वीट जो आई जय शाह की उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, सिर्फ होस्ट कंट्री लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर शायद किसी ने उनको समझाया होगा कि शाह साहब अब आप जो है ना मतलब आईसीसी के हेड है, अब आप बीसीसीआई के हेड नहीं है, अब आपको जो है एज आईसीसी हेड यू हैव टू सी एवरीथिंग। तो उन्होंने फिर ट्वीट की, फिर जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि जी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा होस्ट किया आईसीसी ट्रॉफी के लिए। अब हमें जो है बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस ट्वीट को, ऐसे लगता है जैसे हमें मतलब ज़रूरत है मेडल की और एक्कोलेट्स की कि जी बड़ा अच्छा आपने काम किया। हमें भी पता है अच्छा हमने ऑर्गेनाइज़ किया चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन हमें तो ये जवाब चाहिए ना भाई मेरे कि हमारा बंदा वहाँ होते हुए कैसे नहीं आया फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी पे। आज जो जय शाह साहब कह रहे हैं कि जी मतलब बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ किया ये किया, वो तो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं पूछा जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि भाई वेयर इज़ द पाकिस्तान पीसीबी गाय, where is the host country's guy, why is he not on the stage? Being chairman of the ICC, he is the man. Why didn't he ask the organizers there कि where is the PCB representative? जबकि PCB का representative था वो मिल चुका था जय शाह साहब, जाके उसने सुमेर अहमद साहब ने जाके कॉन्ग्रेचुलेट भी किया उनको इंडिया की जीत पे। उसके बाद भी मतलब भाई मैं वो बता रहा हूँ ना वही वाली बात यार कि until unless we don't rectify our cricket system, don't improve it, stop this daily inconsistent decisions on whims and fancies, likes and dislikes, कुछ नहीं होने वाला। मैं आप बता रहा हूँ हमारी क्रिकेट को इसी नज़र से देखा जाएगा और इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। बाकी यार एंड में मतलब द चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप आई है, आई वाज रीडिंग द फिगर्स टुडे फ्रॉम जियो हॉटस्टार ने जो स्ट्रीमिंग राइट्स लिए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो फिगर्स उन्होंने आज दिए हैं कमाल फिगर्स हैं यार। मतलब 540 करोड़ की जो है टोटल व्यूशिप आई है उसकी चैंपियंस ट्रॉफी की, विच इज़ अ लॉट, जिसमें फाइनल की तकरीबन कोई 124 करोड़ व्यूअरशिप थी, ठीक है। उन्होंने उसके पाकिस्तान इंडिया के फिगर्स जो मैंने स्टोरी पढ़ी उसमें मेंशन नहीं था पाकिस्तान इंडिया के मैच के कितने फिगर्स थे, लेकिन लाइक डैम गुड यार। मतलब आप देखें कि क्रिकेट कैसे ग्लोबली जो है वो फैल रही है। और लोग कहते हैं जी वनडे क्रिकेट के लिए जो है अब लोगों का वो कौन, मोइन अली साहब थे इंग्लैंड के प्लेयर जिन्होंने कहा कि जी वनडे क्रिकेट तो अब ज़बरदस्ती लोग खेलते हैं। अब भाई ज़बरदस्ती के लोग खेल रहे हैं, टीमें खेल रही हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो फिर कैसे व्यूअरशिप आ गई? मोइन अली साहब ज़रा मुझे समझा दें आप, 540 करोड़ की कैसे आ गई व्यूअरशिप स्ट्रीमिंग की, मुझे समझा दें आप ज़रा। बात ये है कि हर प्लेयर अपनी जो उसको पसंद होगा वो कहेगा यार मैं तो ये इसके लिए बहुत ठीक है, और जो फॉर्मेट उसको पसंद नहीं हो कहेगा जी ये तो बकवास फॉर्मेट है, इसको तो भगाओ, इसको इस फॉर्मेट में तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं, कोई ब्रॉड बेस्ड थिंकिंग नहीं है यार। बट इट्स गुड टू सी कि वनडे क्रिकेट के लिए इतनी अच्छी फिगर्स आई हैं जियो हॉटस्टार से, एंड जस्ट शोज़ कि स्ट्रीमिंग भी अब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल वॉचिंग ऑन टीवी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, मैंने कहा थोड़ा सा आज का राउंड अप कर लें
बाकी जो है आप अपना ख्याल रखें. इफ़ यू फॉलो माई चैनल, you like the content, kindly press the subscribe button. If you haven't subscribed as yet, do subscribe to the channel, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. The more you like and share this video, it helps the channel grow, and your comments are most welcome. So take care जी, आपसे मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.